वनीता जी और पवन जी, थैंक यू सो मच। आप हमसे जुड़ रहे हैं। पवन, आप हमसे बॉम्बे से जुड़ रहे हैं, और वनीता जी आप चंडीगढ़ से जुड़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहूँगा इस केस के बारे में, तुनिशा और शीजान के बारे में। जो अभी शीजान का जजमेंट आया है बॉम्बे हाई कोर्ट का, जो एफआईआर उन्होंने कहा था कि इसको हटा दो, और वो रिजेक्ट हो गया है। तो ये सुनकर वनीता जी, सबसे पहले आपको कैसे लगा? तो शिजान का जो फैसला है, जो कोर्ट ने सुनाया है, बहुत सही सुनाया है। क्योंकि उसकी पूरी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है फिनिशा के केस में। और बाकी वो वापस नहीं आ सकती, ये तो सबको मालूम है। और मेरा तो लॉस हुआ है, जो बड़ा लॉस हुआ है वो कोई भी मेरे को वापस नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी कि शिजान को सजा जरूर हो। शिजान रिलेशनशिप में था, उसको धोखा दिया टनीशा को, और वो ऐसे उसने स्टेप उठा लिया। और उस टाइम जब उसकी डेथ हुई है तब ये दोनों ही कमरे में थे। गॉड नोज क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ये सुसाइड किया है उसने कि मर्डर उसने किया, कुछ नहीं अभी है। लेकिन इसको सजा, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि शिजान की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी। और इवन उसकी माँ अभी कई बार इंटरव्यूज में बोलती रहती है कि इसकी माँ ने नहीं सपोर्ट किया, ये है वो है। मतलब कि ये सब जो भी है, र्यूमर्स जो वो फैलाते हैं, वो सब गलत है। दूसरी बात ये है कि पुलिस ने बहुत साथ दिया है। तो बस मैं ये कहूंगी कि जो कोर्ट बस इसको जल्दी से जल्दी सजा सुनाए। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ बस, और कुछ नहीं कर रही हूँ, कि मेरे पास अब कुछ रह ही नहीं गया। आपने कहा कि शीजान की फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, उस पर आप थोड़ी हाँ, लाइट डालेंगे कि क्या, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इन्वॉल्वमेंट इस तरह के से है कि श्रीराम की जो मदर थी, वो टनीशा को तंग कर रही थी थोड़े दिनों से, और परेशान कर रही थी। दूसरियों लड़कियों के फोन आते थे, चैटिंग होती थी शिजान की। और उसको उस वो वाली चीजें सब डिस्कस करती थी टुनीशा से। और टुनीशा ने मेरे को बताया कि मम्मी मैं डिस्टर्ब कर हो रही हूँ, शिजान की मम्मी मेरे को ऐसे ऐसे बोलती है लड़कियों के बारे में। तो मैंने शिजान की मम्मी को भी फोन किया था कि आप लड़की को काम करने दो, आप उसको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। तो उसी ने उस टाइम मेरे को बोला कि कोई बात नहीं। मैं कहा नहीं, कोई बात नहीं होती, बच्चा डिस्टर्ब होता है, जिसने 12 घंटे काम करना है वो डिस्टर्ब तो होगा। तो ये चीज, तो वो भी ये रिश्ता नहीं चाहते थे, मतलब आगे बढ़े शीजान के पेरेंट्स? ये मेरे को नहीं नहीं, मालूम उनका कि। उनका कहने का मतलब है कि जब, सॉरी मैं क्लियर कर रहा हूँ। उनका कहने का मतलब है कि जब शीजान तुनिशा को परेशान कर रहा था, उससे बात नहीं कर रहा था, एंड जब उसको पैनिक अटैक आया था, तो तुनिशा ने अपनी मम्मी से कंप्लेंट की थी कि मम्मी, शीजान की मदर मुझे कॉल करके शीजान की किसी दूसरी गर्लफ्रेंड के बारे में कंपैरिजन करती है। तो वो मुझे, उनको बोलो, आप उनको कॉल करके बोलो कि वो मुझे कॉल ना किया करें, क्योंकि मुझे 12-12 घंटे शूट करना होता है, मुझे डिस्टर्ब होता है, मेरा माइंड उन चीजों में वापस से चला जाता है जो मैं भूलना चाहती हूँ। तो ये वो ना करें। तो वनीता जी ने उनकी मदर को कॉल किया, तो वो बोलती है ठीक है, कोई बात नहीं, है तो चलता रहता है, मैं नहीं करूंगी बस। उन्होंने बोला नहीं, बच्चे बच्चा है, वो भी छोटी है, उसको आप उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की कहानियां क्यों सुना रहे हो फोन करके। दिस वाज द, ये सब पैनिक अटैक के बाद की बात है। तो क्या वो चाहते थे कि ये रिश्ता आगे बढ़े, आपके हिसाब से, जितनी भी आपको इसके देखिए, बारे में जानकारी? हमें नहीं पता वो क्या चाहते थे, लेकिन वो लोग पिछले कई महीनों से तुनिशा को यूज कर रहे थे। तुनिशा के अकाउंट से 3-4 लाख रुपए कहाँ गए वो आज तक नहीं पता। महंगे महंगे गिफ्ट्स उससे लेना, ठीक है। हमारी गाड़ी शीजान को पिक करती थी, शीजान को ड्रॉप करती थी। तो वो कंप्लीटली उसके, उसकी मदर का बर्थडे, उसकी बहन का बर्थडे, सब तुनिशा सारे खर्चे करती थी। तो उसके बाद वो तभी भी यूज कर रहे थे, अभी भी वो लोग यूज करके उसका नाम ले लेके, अभी भी आप देखो हर इंटरव्यू में तुनिशा का ही नाम लेते हैं वो लोग जाके।
तो तब वनीता भी जी वो आप, यूज कर रहे थे, आप भी यूज कर रहे हैं। या प्लीज गो ऑन। या तो वो तब भी तुनिशा को यूज कर रहे थे। जब तुनिशा को पता चला कि शीजान के और भी अफेयर्स हैं, इस बात पे उन लोगों का झगड़ा हुआ, तो उसको उन्होंने ब्रेकअप का नाम दे दिया। ब्रेकअप एक म्यूचुअल ब्रेकअप का मतलब होता है म्यूचुअली, जब दो लोग अलग होते हैं। ब्रेकअप इज नॉट कि एक लड़की ने अगर लड़के का फोन चेक किया और उसको पता चला कि उसके और भी किसी लड़की से अफेयर चल रहा है उसके होते हुए, तो उसको हम लोग ब्रेकअप नहीं कहेंगे। दैट आपको इज दैट इज कॉल्ड चीटिंग। आपको वनीता जी कभी आपकी बेटी ने बताया था कि ये मुझ पर चीट कर रहा है, मैंने उनके फोन पे हाँ कुछ? जी, जिस दिन इसका ब्रेकअप हुआ है, जिस दिन इसने चैटिंग पड़ी है उस लड़की की इसके फोन पे, ये घर आके बहुत रोई है टुनिशा। कहती मम्मा मेरे को शीजान ने यूज किया है, मेरे को धोखा दिया है मम्मा, मेरे को शीजान परेशान कर दिया, शीजान ने मेरे को। ये परेशान थी बहुत ज्यादा मेंटली शीजान से। तो आपने मैं कहा शीजान उनको? को छोड़ू सर, मैं शीजान को छोड़ूंगी नहीं। शीजान को सजा मिलेगी मिलेगी, क्योंकि शीजान की पूरी इन्वॉल्वमेंट थी। अब उसके जाने के बाद कभी वो रियलिटी शो में जा रहा है, वो अपना नाम फेम कमा रहा है, वो मतलब कि मैं उसको सजा दे कोर्ट, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए बस। तो आपने कभी अपनी बेटी से कहा कि ये बस करो, अभी समझो कि बिल्कुल नाता तोड़ दो फिजान से? नहीं, मैंने उसको बोला था, मैंने कहा बेटा तू ऐसे कर, ऐसे शीजान जैसे बहुत आगे तेरी लाइफ है, और तू मतलब कि देख शीजान ने अगर तुझे धोखा दिया। कहती नहीं मम्मी आप बात करो, शीजान ने मेरे को धोखा क्यों दिया? अगर उसका रिलेशन किसी और लड़कियों के साथ था, उसने टुनिशा को इन्वॉल्व क्यों किया? मेरा ये क्वेश्चन है सबसे। उसने टुनिशा को मेंटली टॉर्चर किया, उसको यूज किया है, उसका सारा सिस्टम उसने हिला दिया था। टनिशा ऐसे करने वाली नहीं थी सुसाइड। टनिशा बहुत इमोशनल थी, सेंसिटिव थी। आपको याद है पहली बार जब तुनिशा ने आपको एडमिट किया कि हाँ मुझे शीजान से प्यार है, उस दिन आपका क्या रिएक्शन था? और वो कहाँ पर था, किस समय हुआ था? नहीं, उसने जब मेरे को ये बताया कि मेरे को शिजान अच्छा लगता है, तो मैंने उसको एक ही जवाब दिया कि टुनिशा इट्स अ शो, ये तुम शो कर रहे हो, तुम्हारा को एक्टर है, कोई ना जब टाइम आएगा, जब टाइम आएगा तब देखेंगे, अभी 26-27 साल की उम्र में मैं तेरी शादी करूंगी, तब देखेंगे। एंड शी सेड कि मम्मी आप मेरी उसने मेरे को शादी का वादा किया है। मैं कहा ठीक है, तब देखेंगे बेटा, अभी टाइम नहीं आया, अभी तो काम करो, अभी 3-4 साल पड़े हैं, अभी काम करो, तब देखेंगे क्या है क्या नहीं, जिससे कहोगी मैं शादी कर दूंगी बस। और शीजान का कहना ये भी है, वो एफआईआर एप्लीकेशन में जो, मतलब इसे एफआईआर को हटाओ, क्योंकि वो कह रहा है कि अ, जो तुनिशा थी उनको यू नो मेंटल हेल्थ के इश्यूज थे। नहीं, मेंटल हेल्थ के इश्यू वो, अच्छा अगर उसको पूछो शिजान को, अगर मेंटल हेल्थ के इश्यू थे, क्या वो 12-12 घंटे शूट कर सकती है? आप बोलिए सर। जो बच्चा डिस्टर्ब, मेंटली डिस्टर्ब, वो कह रहा है मेंटल इश्यूज थे, वो 12 घंटे शूट करेगी, वो डायलॉग्स पढ़ेगी? बस बोलो आप मेरे को। सर इतनी बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ, नोटेबल इंडिया के नोटेबल डायरेक्टर्स के साथ वो काम कर रही थी, तो अगर उसको मेंटल इश्यूज होते तो ऐसे कर रही होती। वो लोग क्या हो गया कि अभी वो लोग डरे हुए हैं। वो लोग छुपाने के लिए अपनी, उनको पता है कि कोर्ट सिर्फ सबूतों पे चलती है, और चार्जशीट, पुलिस की चार्जशीट जो है शीजान के अगेंस्ट है। हाई कोर्ट ने भी जो एफआईआर क्वैश उसकी रद्द की है, उसमें उन्होंने यही बोला है कि प्राइमरी फैक्ट्स देखते हुए हमें लगता है कि ही वाज इन्वॉल्व। एंड सीसीटीवी फुटेज भी जो पुलिस ने चार्जशीट में जमा किया, उसमें भी क्लियर दिखता है कि शीजान उसके कमरे में गया है, उसके बाद उन दोनों के बीच में क्या बात हुई है, जिसके बाद तुनिशा ने ऐसा कदम उठाया। तो वो लोग अभी सारा ब्लेम तुनिशा पे डाल के बचने की कोशिश में है, बट हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है, हमें इंडिया के लॉ पे पूरा भरोसा है कि वो इंसाफ करेगा। और हम लोग इसीलिए ना कुछ बोलते हैं, हम लोग शांति से सिर्फ वेट कर रहे हैं उस दिन का जिस दिन हमें पूरा इंसाफ मिलेगा, जिस दिन शीजान को सजा मिलेगी।
पवन, आप कुछ लाइट डाल सकते हैं ऐसे फैक्ट्स पर जो बाहर नहीं आए हैं, जो चार्जशीट में है, या फिर? देखिए, पुलिस की चार्जशीट में जो शीजान और तुनिशा की चैट्स हैं, उसमें क्लियर है कि शीजान उसको बार बार रोज, ऑलमोस्ट रोज डेली शादी के लिए बोल रहा है कि हम लोग शादी करेंगे, दोनों दोनों धर्म के हिसाब से शादी करेंगे। ठीक है, तो उसके अलावा शीजान की मदर की एक चैट है जिसमें शीजान की मदर बोलती है कि बेटा हर 3 महीने में लड़की बदलना मोहब्बत नहीं होती। तो इसका मतलब उनकी फैमिली को सब कुछ पता था। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज है जो कि बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें क्लियर होता है कि शीजान पहले अंदर जाता है, फिर तुनिशा के रूम में जाता है, फिर उन लोगों के बीच में 15-20 मिनट में क्या बात होती है क्या नहीं होती है। उसके बाद शीजान दरवाजा को बैंग करके बाहर आता है और तुनिशा अंदर ही है। बट फाइनली उसके बाद भी हमें कोर्ट पे ही भरोसा है कि कोर्ट जो डिसाइड करेगी हम उसको मानेंगे, कोर्ट जो उसको सजा देगी हम उसको मानेंगे, और जब तक सजा नहीं मिलेगी हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े। हाँ हाँ, मेरे को 3 बजे फोन आ रहा है कि मम्मी मेरे को टिकट्स करा दो, मेरे को क्रिसमस मनाने चंडीगढ़ जाना है। तो मैंने कहा ठीक है तुनिशा, मैं तेरी टिकट कराती हूँ, प्रोडक्शन से बात करती हूँ मैं। तो एट द मीन टाइम मैंने पवन को फोन किया कि पवन तुनिशा जा रही है चंडीगढ़। तो वो कहता मैं टिकट्स देखता हूँ, तो मैं करवाता हूँ, पवन ने कहा मेरे को। तो थोड़ी देर बाद मुझे ये फोन आ रहा है कि आप हॉस्पिटल पहुंचो तुनिशा। अभी किसी ने मेरे को क्लियर नहीं बताया था, लेकिन उसकी तब डेथ हो चुकी थी। अभी जो सुसाइड करने वाला इंसान अगर सुसाइड सोच के बैठा है तो वो क्या 15 मिनट पहले अपनी माँ को कॉल करेगा कि मुझे चंडीगढ़ जाना है, दोस्तों से मिल। इसके अलावा उसने एक दिन पहले अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप वीडियो कॉल भी किया था, जिसमें उसने उनको बोला था 23 तारीख को कि मैं 25th मॉर्निंग को मैं आ रही हूँ और हम लोग ये वाला क्रिसमस साथ में सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू पवन, एंड थैंक यू वनीता जी। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये बहुत ही मतलब सेंसिटिव मैटर है, और वनीता जी मैं बिल्कुल समझता हूँ कि आपका जो लॉस है वो क्या है। अरे सर, मेरी एक ही बेटी थी और हस्बैंड पहले ही नहीं है, और बेटी एक ही थी। मेरा तो कुछ नहीं रहा ना उनका। मेरे को शीजान को बस सजा दिलानी है। कोर्ट से मेरी यही गुजारिश है कि कोर्ट जो अपना फैसला देगी मुझे मंजूर है, लेकिन उसको सजा दे। थैंक यू पवन, थैंक यू वनीता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।